Thank you, sir, for your inspirational words. We will start the question answer session soon. But before that, I would like to request Kanishk and Shreyans to tell their stories in their own words. Good evening, everyone. Respected sir and my dear friends. First of all, I would like to say sorry for the delay. We have been waiting for quite a long time. And secondly, I would like to thank sir for calling me here and both me and Shreyansh. It is an honor and privilege to be back at IIT Bombay after such a long time. In 2014, I think it was 9th of August, day after tomorrow, when I graduated from here. And today I am here as an invitee from the institute. I can't express how proud I feel today. And ये मैं बताना चाहूँगा कि how many of you are comfortable with Hindi? Okay. ये मैं बताऊँगा when the result came out, जब मुझे पता चला तो खुद की रैंक की बहुत खुशी थी मेरे को. But after 5-10 minutes, I got a message from my friend who had cleared last year. उसने बताया कि this year 1, 4, 7, 10, 15, 21, these all ranks are from IIT Bombay. And उस वक्त जो खुशी हुई थी, उस वक्त I think even Shreyansh might agree with this. उस वक्त जो जितनी हैप्पीनेस थी to do something for IIT Bombay, जहाँ से हमने 4 साल ग्रेजुएशन करा, because that is the most important formative years of my life. आज जो पर्सनैलिटी है, whatever I am today, यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला था. So मैं भी जब यहाँ पे था, I used to see many alumnus were coming in and I was like कि ठीक है, let's see if I get some opportunity like it. मुझे पता नहीं था 5 साल के अंदर I will get this chance to be here, and it is the after the result I would say the proudest moment for me in the last 4 months to be here amongst you. And ये तो मजे में बहुत सारे लोग यहाँ पे आ गए. I was talking to Shreyansh, expect करा नहीं था इतना ज़्यादा turnout होगा. Seeing people from all over the institute here. कितने लोग फर्स्ट ईयर वाले हैं यहाँ पे? एंड कितने लास्ट ईयर वाले हैं? एंड कोई कॉन्वोकेशन के लिए अगर आया हो तो? आई थिंक वन इज देयर. हाँ, सो लगा था कि फ्रेशी बहुत सारे यहाँ पे आए होंगे. एंड मतलब आई वॉज ऑल्सो अ सीसी ईयर. यहाँ पे प्लेसमेंट के टाइम पे काफ़ी पीपीटी वगैरह ऑर्गेनाइज कराते थे. बच्चे आते मुझे बहुत बुलाना पड़ता था, प्लीज़ आ जाओ. बट यहाँ पे हॉल इतना ज़्यादा मतलब लोग खड़े हैं, कांट एक्सप्रेस कितना अच्छा फील हो रहा है. थोड़ा मैं बता देता हूँ मेरे बारे में. आई केम टू IIT in 2010. आई जॉइन कंप्यूटर साइंस ब्रांच एंड 4 साल यहाँ पे कैसे निकले पता चला. इन 2014 में आई ग्रेजुएटेड. बीच में भी आई डिड अ लॉट ऑफ स्टफ. जितना भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है बीइंग एट IIT बॉम्बे, अपने आप में फ्रेशीज को मैं बोलना चाहूँगा कि यू आर एट द बेस्ट प्लेस टू स्टडी इन इंडिया राइट नाउ, सो मेक द मोस्ट ऑफ इट. एंड मैंने भी यही कोशिश करी थी. मतलब आई ट्राई टू पार्टिसिपेट इन वेरियस इवेंट्स, बीट एक्स्ट्रा करिकुलर्स, बीट एनीथिंग हॉस्टल इवेंट और इंस्टीट्यूट इवेंट. बाद में आई टुक अप ईयर ऑल्सो इन द प्लेसमेंट टीम. देन बट एट द सेम टाइम आई फोकस ऑन अकेडमिक्स. आई ट्राई टू मैनेज एवरीथिंग. यहाँ पे अपॉर्चुनिटी इतनी सारी है, जितना जो बोलते ज्ञान का सागर है यहाँ पे, जितना उठा सकते हो, जितना ले सकते हो ले लो. क्योंकि यहाँ पे जो तुमको ज्ञान मिल रहा है वो कहीं पे नहीं मिलेगा. यहाँ पे जो डेवलपमेंट, जो डाइवर्सिफाइड लोग मिल रहे हैं, IIT बॉम्बे से यू विल गेट पीपल फ्रॉम नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, एवरीवेयर फ्रॉम इंडिया. एंड जितना इंटरेक्ट करके यू कैन लर्न, आई डोंट थिंक यू कैन लर्न फ्रॉम एनीवेयर एल्स. तो वो थोड़ा आई ट्राई टू डू. एंड ड्यूरिंग माई 4 years आफ्टर दैट आई गॉट प्लेस्ड इन सैमसंग साउथ कोरिया ड्यूरिंग माई प्लेसमेंट. एंड यहीं से फिर मैं चली गया साउथ कोरिया. आई वेंट देयर फॉर 1.5 years. आफ्टर दैट आई केम बैक टू इंडिया. बैंगलोर में भी मैंने काम करा 1 साल. एंड देन आई डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर UPSC. एंड बीच में कभी मेरे को इतना इंस्टी के टाइम में तो कभी आइडिया था नहीं कि मैं UPSC के एग्ज़ाम कभी दूंगा भी. इट इज़ ओनली आई थिंक 2.5 years ago
जब थॉट फर्स्ट टाइम माइंड में आया मेरे को, फादर मेरे बोलते थे कि यूपीएससी एग्ज़ाम देना, बट मेरा था कि नहीं, आई एम हियर, आई वांट टू डू द बेस्ट आई कैन इन वॉट एवर आई एम डूइंग। मैं जब 2010 में भी ऑप्शन मिला, मेरे फादर ने बोला कि दिल्ली चले जाओ, वहाँ पे यूपीएससी बहुत लोग क्लियर करते हैं, इट इज़ द हब फॉर यूपीएससी एक्सपीरियंस। सर थे, उन्होंने बोला कानपुर चले जाओ, अकेड्स वहाँ पे अच्छा है, तुम कर सकते हो। मैंने कि नहीं, आई वांट टू गो टू बॉम्बे बिकॉज इट हैज़ द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बी इट कॉर्पोरेट, बी इट अकेड्स, बी इट स्टार्टअप्स दीज डेज। एंड दिस ईयर इट शोज़ कि यूपीएससी में भी नाउ IIT बॉम्बे हैज़ स्टार्टेड गिविंग द रिजल्ट्स, एंड आई होप इट कंटिन्यूज इन द कमिंग ईयर्स एज वेल। तो तब मेरे को कभी आया नहीं दिमाग में, 4 years आई वॉज हियर, आई वॉज इंजॉइंग माई लाइफ। जितना लोग जो जहाँ पे मचा सकते थे मचाने की फाइट मारी, जो हो जाए, जहाँ पे मतलब डांस इवेंट आई पार्टिसिपेटेड इन डांस इवेंट्स, आई पार्टिसिपेटेड इन हॉस्टल फाइन आर्ट्स इवेंट्स, आई ट्राई टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स इवेंट्स इन द हॉस्टल। आई वॉज इन हॉस्टल 3 बाय द वे। लोगों को बहुत क्रेज है इस चीज़ का वैसे अबाउट द हॉस्टल। आई वॉज इन हॉस्टल 3 ऑल माई 4 years। FR विंग, जिनको पता नहीं होगा, फ्री रेडिकल्स, एंड हमारी विंग से भी काफ़ी लोगों ने करा है। बद्री को सब लोग जानते हैं, TBF, एंड ही वॉज माई जस्ट माई नेबर ड्यूरिंग माई 4 years। सीइंग हिम, वहाँ पे भी आई फेल्ट वेरी प्राउड कि आई नो समवन जिसने अभी इतना इन अ वेरी डिफरेंट फील्ड, IIT से जाके ऐसी फील्ड में जाके करना, वो अपने आप में अलग बात होती है। तो सब तरह के लोग थे, सब तरह के लोगों से इंटरेक्शन हुआ। देन आई प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। उसके बाद में 2 साल का प्रिपरेशन है, देन यू नो द रिजल्ट एंड एवरीथिंग। वो अपन आगे एज द सेशन प्रोग्रेसेस विल टॉक मोर अबाउट इट। थोड़ा ये मेरा ब्रीफ मैंने बता दिया अबाउट माई टाइम इन IIT, एंड देन आफ्टर दैट आई वर्क फॉर 2.5 years एंड देन यूपीएससी। आई थिंक श्रेयांश कैन नाउ कम एंड स्पीक लिटिल बिट अबाउट हिज बैकग्राउंड, एंड देन जो कुछ Q&As हैं लोगों के, be it about UPSC, if you want to ask anything about IIT, फ्रेशीज भी यहाँ पर, इनको भी काफ़ी रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वी आर ओपन टू ऑल द क्वेश्चंस यू हैव, एंड बस बेझिझक होकर पूछना है। ये मत सोचना कि कुछ भी हो, जो मन में है पूछने में, वी ट्राई टू आंसर टू द बेस्ट ऑफ आवर कैपेबिलिटीज। एंड थैंक यू फॉर कमिंग हियर, एंड लगानी तो इतना टर्न आउट हो जाएगा। अगेन वेरी हैप्पी, एंड लेट्स सी हाउ द इवेंट गोज अहेड। थैंक यू सो मच। Respected sir, जनता, so जब हम स्पीकर रूम में बैठे थे बाहर, so I saw a lot of people outside। कनिष्क और मैं पहले डिस्कस कर रहे थे कि यार ज़्यादा लोग नहीं आने चाहिए, बिकॉज व्हेन वी वर इन इंस्टी तब यूपीएससी का इतना क्रेज़ होता नहीं था। एंड एकदम से इतने सारे लोग देखे, मुझे ऐसे एकदम से MI के टाइम की याद आ गई, जब हम इवेंट करा रहे होते थे एंड ए सेलिब्रिटी कुछ किसी को आना होता था। सो आई फेल्ट कि आप सब लोगों ने मुझे एक सेलिब्रिटी टाइप स्टेटस दिया है, तो उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल टू यू। एंड आई होप आपके जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं हम दोनों से, वो हम आगे कंट्री के लिए करके उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। एंड कमिंग टू द फैक्ट दैट मेरी जर्नी क्या रही है, सो कमिंग टू IIT बॉम्बे इन इटसेल्फ वाज अ बिग थिंग फॉर मी, क्योंकि मैं किशनगढ़ राजस्थान से आता हूँ। तो वो एक छोटा एरिया था, हम कुएं के मेंढक की तरह वहाँ रहते थे कि हाँ हमने क्लास में टॉप कर लिया तो यस वी आर वेरी गुड। जब यहाँ पे आए तो देखा एवरीवन इज रियली गुड। फ्रेशीज विल सी दिस इन देयर 4 years कि एवरीवन इज रियली गुड, बट ट्रस्ट मी, इन 4 सालों में तुम इतने अच्छे ग्रूम और हो जाओगे कि जब उस कुएं से तालाब में आने के बाद आप तालाब से समुद्र में जाओगे, so you will be another person, you will be at another level। and I really thank IIT Bombay। in 4 years में इतना ग्रूम होने मिला, इतनी चीज़ें सीखने मिली कि whatever things in front of me, there is a confidence कि हाँ हम कर सकते हैं। so that will be there with you। and coming to my journey here, so I used to be very confused। इतने सारे options हैं, कोर में जा सकते हैं, नॉन कोर में जा सकते हैं, POR ले सकते हैं, स्पोर्ट्स कर सकते हैं, टेक कर सकते हैं, कल्ट में भी मचाना है, इतनी सारी चीज़ें हैं, क्या क्या करें, राइट। सो आई थॉट उस समय जो डायरेक्टर थे उन्होंने एक ओरिएंटेशन सेशन होता है स्टार्टिंग में,
उसमें एक चीज बोली थी कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, दीज आर ऑल जीरोज एंड देयर इज अ कैट्स विच इज द वन एट द स्टार्ट. ठीक है, तो आई थिंक ये सब लोग सुन चुके हो शायद, राइट? So it's really true. I would say it's really true. It's a very good piece of advice. And अगर ये आपने फॉलो की, so I would say मैं बहुत कंफ्यूज रहता था. So I had made sure कि अकेड्स तो अच्छा रखना ही है, मतलब कैसे भी करके पढ़ाई करके अकेड्स अच्छा रखना है, एंड जितना एक्सप्लोर कर सको उतना करना है. मतलब बी इट स्पोर्ट्स, बी इट कल्ट. मैं सेकेंड ईयर में आई हैड 3-4 PORs. मैं सार्क में एलुमनाई सेक्रेटरी था हॉस्टल 5 का. सो आई नेवर थॉट कि जैसे मैं बुलाता था लोगों को कि आप आइए, हॉस्टल वाले लोग आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं या इंस्टी वाले लोग इंटरेक्ट करना चाहते हैं, सो आई वुड बी अ पर्सन की जिसको लोग बुला रहे हैं. सो इट्स अगेन अ वेरी हम्बलिंग थिंग फॉर मी. एंड उसके अलावा इतना सारा POR. देन वी हैड ऑल्सो अटेम्प्टेड अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एट दैट टाइम, रूबिक्स क्यूब सॉल्विंग में. सो वो रिकॉर्ड ब्रेक हो गया था आई थिंक अराउंड 2 years लेटर. सो काफ़ी बड़े बड़े इवेंट करने मिले थे. देन आई वॉज मूडाई CG इनफॉर्मल्स, सो उसमें भी काफ़ी कुछ एक्सपोजर मिला था. सो ऑल दीज थिंग देन लेटर हेल्प मी वाइल आई वॉज डूइंग प्लेसमेंट्स, एंड लेटर पार्ट ऑफ माई जॉब आई वॉज वर्किंग विद EY फॉर अराउंड 2 years. सो एट द टाइम आई थॉट कि yes, there should be something I should give back to the society. Like money is one driver that you have, but there are many other things which we should do in life. So that was the click. 4 साल में कभी सोचा नहीं था कि UPSC दूंगा, but then after 1 year of my job I started contemplating, and I went to Delhi and started preparing for it. So then now you know the results. So as Kanisha said, one of the happiest moment after the result is coming down here and interacting with you. It's a really honoring thing for me and an humbling thing for me. I really thank you, gave your time and came here, and let's see how the interaction goes. Thank you, sir, once again. Thank you. Thank you, Shreyans. Thank you, Manish. Now, I would like to invite Dia on stage to further conduct the question and answer session. So, sir, my first question to you is, what inspired you to choose civil services despite having a very promising career as a management consultant in Ernst & Young? This is actually a very good job. So, like I said, I was very confused when I came to IIT Bombay. There were a lot of options. So similarly, जब placements आए, then also I was confused कि अब आगे क्या करना चाहिए. So core was there, non-core was there. So उसमें भी ऐसा था कि किस sector में जाना. And consulting was one such option जहाँ पे काफी diversity of projects होता है. So I had made up my mind कि मैं 2 साल consulting try करूँगा, and then I would explore what to do next. And during those 2 years, I got a sense of the corporate culture and everything. And I contemplated that I'm giving here around 12 to 14 hours and trying to create an impact. So if similar work effort, if I do somewhere else in which profession, I'll be able to give maximum impact in the society so that I can derive satisfaction out of it. So that's why I chose civil services. Sir, on similar lines, what motivated you to choose civil services despite having an illustrious career in Samsung South Korea? So, I would not say my career was illustrious in South Korea. Graduation के 10 बाद first job, 1.5 years, I was an associate engineer there in the Android team I was working. तो वहाँ पे it was a good experience. बचपन से मेरा मन में था कि I want to go outside India, work and gain some exposure. I don't want to be restricted with what I already have. My father is already in services, so उन्होंने बचपन से मेरे को बोला कि UPSC के एग्जाम दो, क्लियर IAS. He was in RAS, तो उनका राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज उनका हमेशा था कि you get into IAS. He wanted to see me one level beyond it. मेरा था कि नहीं, कई लोगों का होता है, they want to जो सोशल स्टेटस अटैच होता है, जो पर्क्स मिलते हैं, जो जॉब सिक्योरिटी, एवरीथिंग, ऑल द थिंग्स वर देयर. पर कभी मेरे मन में वो नहीं आया जो बोलते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर. मेरे लिए वही था कि आई कुड सी एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ मी, एंड मैंने बोला कि नहीं, आई वांट टू डू इट व्हेन आई फील इट. जब मेरा मन नहीं करेगा तब तक मैं नहीं दूंगा.
बट हुआ ये कि 2014 में विदाउट आस्किंग मी ही फिल माई फॉर्म फॉर UPSC एंड मेरी फ्लाइट आई थिंक 1 से 2 सितंबर के अराउंड थी गोइंग टू साउथ कोरिया एंड 24 अगस्त को प्रीलिम्स का एग्जाम था एंड द नाइट बिफोर दैट उन्होंने मेरा एडमिट कार्ड लाके मेरे को दे दिया कि जाके पेपर देकर आओ। आई वाज लाइक कि ये क्या है, मतलब एकदम बॉम्ब फोड़ा मेरे ऊपर। एंड दीदी के साथ कॉन्स्पायर करा उन्होंने, उसका फॉर्म भी भर दिया, बोला वो भी साथ में जाएगी, तुम दोनों देकर आ जाओ। एट दैट टाइम अब बोला है, अब फादर ने बोला है, मेरे को पता था करना तो कुछ है नहीं और होना भी कुछ है नहीं, क्योंकि आता कुछ था नहीं मेरे को। इतने सारे ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट होते हैं जिनका मेरे को कुछ क्लू भी नहीं था। आई वाज ऑलवेज इन द साइंस स्ट्रीम। 2008 आई थिंक वाज द लास्ट टाइम जब मैंने थोड़ा ज्योग्राफी या पॉलिटिक्स हिस्ट्री ये सब पढ़ा होगा। मैं चलो कि चले जाते, होना है नहीं, अपन अगले हफ्ते जा ही रहे हैं, तब देखेंगे। वहाँ पे जाके एग्जाम मैंने दिया, कुछ एग्जाम में कुछ हुआ भी नहीं, एज यूजुअल 1 घंटा सोकर आया मैं एग्जाम के अंदर एंड नाउ इट इज being counted as one attempt. मेरा technically second attempt था, but it was counted as my first attempt. And तो उस वक्त भी मेरे को लग गया कि मुझे नहीं देना है। Even during my working years when I was in South Korea, मेरे मन में था कि whatever I am doing, I should be true to it. I should give my 100% into it. कभी माइंड ऐसा नहीं करना है कि थोड़ा ये भी कर ले तो थोड़ा वो भी कर लेना है। At that time, I was fully focused on what I was working on. But बाहर इतना जमा नहीं, मतलब लाइफस्टाइल आई कुडंट रिलेट टू इट लिविंग आउटसाइड। आई वांटेड, बीच में 2-3 बार इंडिया आई केम हियर फॉर सम 9-15 days ट्वाइस। यहाँ पे आके लगा कि आई लाइक बीइंग हियर, आई वांट टू बी इन इंडिया, आई वांट टू डू समथिंग हियर, इसलिए आई क्विट द जॉब, आई केम बैक, आई वर्कड इन बैंगलोर। एट द सेम टाइम आई ये भी था कि यहाँ पे भी थोड़ा सेक्टर एक्सप्लोर कर लेते हैं, लेट्स एक्सप्लोर एवरीथिंग बिफोर टेकिंग सच अ बिग स्टेप। एट दैट टाइम आई वाज इन बैंगलोर। अब बैंगलोर का आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस, ट्रैफिक बहुत बड़ा बैंगलोर में बोला जाता है कि ट्रैफिक इज वेरी पुअर एंड दैट वाज द थिंग दैट गॉट मी थिंकिंग। वहाँ पे मैं आधा घंटा कैब में सुबह जाता था, आधा घंटा शाम में आता था। आई वाज वर्किंग 9 to 9 और 8 to 8 एंड वो 1 घंटा आई यूज्ड टू थिंक कि मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ के अंदर। आई शुड बी डूइंग समथिंग व्हिच मेक्स मी हैप्पी। आई वाज वर्किंग अब्रॉड, आई वाज अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, बट आई वाज जस्ट आउटसाइड एंड घर से भी डिटैच हूँ, बस खुद के बैंक बैलेंस में पैसे आ रहे हैं, आई एम नॉट स्पेंडिंग इट, एंड वो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो नहीं मिल रहा था। देन आई वाज इन बैंगलोर, वहाँ पे भी आई यूज्ड टू लाइक कर्स की अरे ट्रैफिक कैसा है, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, बट देन आई रियलाइज कि आई कांट बी जस्ट सिटिंग देयर, जो बोलते हैं कि आई कांट बी सिटिंग आउट ऑफ द सिस्टम एंड क्रिटिसाइज द थिंग्स एज दे आर। इफ आई वांट टू डू समथिंग देन आई शुड बी द पर्सन डूइंग इट। एट दैट टाइम आई डिसाइडेड and I started thinking कि should I give UPSC? पापा ने बता रखा था about the quality of work. I was quite aware of it. I had that little advantage कि कैसे काम कर सकते हैं, what are the fields, what type of work is there. I was aware of it. So I started thinking. For 5-6 months I thought about it. Should I not? Even I had applied for MS. I got an MS admit also at that time. But again I thought कि नहीं, this is what I want to do. I talked to very few of my friends, my family members, close ones. एंड हमने बोला कि नहीं, इफ यू वांट टू गिव यूपीएससी दो, वी विल सपोर्ट यू। एट दैट टाइम देन आई डिसाइडेड कि यूपीएससी देना है एंड इट इज अ वेरी क्लीशेड आंसर, द डाइवर्सिटी ऑफ वर्क एंड द सेटिस्फैक्शन व्हिच वी गेट आउट ऑफ यूपीएससी, आउट ऑफ सिविल सर्विसेज, आउट ऑफ आईएएस। बट जितने लोगों से मैंने बात करी है, इवन अमरीश कुमार सर इज एन आईटी बॉम्बे एल्यूमिनस from CS and he's currently working in Rajasthan. I got an opportunity to talk to him. उन्होंने भी मेरे को काफी अच्छा एडवाइस दिया कि no, if you want to do something, you can really do good quality of work when you are in IAS, when you are in civil services. वो सब मैंने पूरा अच्छे से कंपेयर करा about private sector, जो मेरा 2.5 years का एक्सपीरियंस था, both outside India, both in India. There I was in MNC, here I was in a startup. So I had a diverse experience. I could relate to it. At the same time, the family में father का देख के I could relate to it. Then I decided that I will have to give UPSC, and I started preparing in 2017 for it. Many people actually dream about settling in abroad, and you had the opportunity, but still you decided to come back to India. What was the push for you? So most of it I have already said कि बाहर I didn't relate to the lifestyle that much. I wanted, I like living India, इसलिए मैं आया and वो रियलिटी कभी अलग हो जाता है। वो बचपन में रहता है कि बाहर जाएंगे, करेंगे, करेंगे, बट नहीं ना, वो आई
Many people are actually not sure whether UPSC is for them or not. So what factors should one consider before deciding to take this thing up or not? So there are a lot of factors which are there which we should be thinking about. First of all, क्यों करना है UPSC ये पता होना चाहिए. मतलब I think UPSC is for everyone. ऐसा there is no there is some technical qualification which you need to have. Graduation होना चाहिए, 21 age होनी चाहिए. अगर वो क्रॉस करा गया तो anyone can go and give UPSC. But there are few things which you should be aware about कि एग्जाम क्या है, एग्जाम कैसे करना है, एग्जाम क्यों देना है. It is the very most important thing. पता होना चाहिए कि why I want to give UPSC. अगर नहीं पता है then it is very difficult to sustain the motivation for a long period of time. उसके अलावा we sacrifice a lot of things. तो पता होना चाहिए कि what is that cost. There is a lot of opportunity cost. यहाँ पे people quit their jobs. People many give less emphasis on their academics during graduation. कि UPSC देना है तो वो भी एक sacrifice होता है. So there is a lot of opportunity cost. At the same time, there is a lot of uncertainty which one should be aware about. Me being here, it's very easy for me. I could easily say कि बहुत easy है UPSC देना, but it is not that easy. I don't want to demotivate any one of you, but I just want to say what is the truth, what is the reality. And this exam is unpredictable. I know a few of my friends who are much more knowledgeable than me in this field, but they couldn't clear it. But there is a lot of things at stake, and so I was aware कि क्या कॉस्ट है, क्या छूट रहा है, सब पता था मेरे को. उसके बाद में ही I went to the exam, and many people have said कि I had good academics, so it was easy for me. I can tell you it was not easy. And before coming into this preparation, I talked to a lot of people कि what is at stake. I read जो toppers के blogs होते हैं, interview होता है, read कि क्या करना होता है, what is the exam about, what is the syllabus, what you have to study, whether you like it or not. And again the services, what are the challenges of the services, what are the pros and cons. सारी चीजें करनी होती है, but at the end of it, अगर क्लैरिटी है कि देना ही है, करना ही है, and I want to become an IAS, I want to become a civil servant, then anyone can go and start preparing for it. Then there is no constraint on anyone कि मेरे बस की बात नहीं UPSC, कोई भी जाके क्लियर कर सकता है. So adding to what Kanisha said, the most important thing is the motivation behind why you want to do civil services. Because during this journey, it's a long, arduous journey. It's not something that आज मैंने decide किया कि मुझे UPSC करना है, and then अगले 5 दिन में अपना सब काम हो गया और we had cleared. So it's not that easy, right? So even when I was deciding कि मुझे ये करना है, so in the first thought, I called up my father and told him that मुझे ये करना है. Then he said, अच्छा ठीक है, okay, we will talk after 6 months. अगर तब भी करना होगा, then we will say. ठीक है. So my father knows कि कितना कुछ जाएगा इस जर्नी में जाने के लिए. So during those 6 months, what I did was I decided to explore inwards as well as outwards. I went for a Vipassana meditation camp for 10 days to really think and contemplate what I wanted to do. And I took a good governance yatra for around 10 days where I went across 6-7 states. I met an ASHA worker to a CM of an state and interacted to get an idea how actually ground level things work. Because we live in our city, we live in a particular area, we are very narrow in terms of perspective. But when we go to the villages, I went to a village where plastic has not reached yet. So you have to see the gravity of the situation, the kind of things that happen in our country. So that actually motivated me to make sure that whatever I do has maximum impact on the country. So that's why that motivation part is really important. And apart from that, all the things that he said, put together decides when and where you should start preparing. So Shreyans, you are not from a very big town. So what are the challenges that you had to face? Were the expectations of people and your childhood a deterministic factor for your decision? Rather than IAS, the small town factor was more related to coming to IIT, because once you have come to IIT, you have all the exposure you need for the rest of the life.
So coming from a small town, yes, it has its own repercussions because from small town you would not be that good in English. Maybe you are a little bit shy. You're not that outspoken as compared to other people. So it has its disadvantages, but at the same time, it has one very good advantage is that it's when you come to a big city that where your roots are, where you're coming from, and it's in between a village and a city. So you have an idea about the entire spectrum. So you know how you will contribute to them and why you should contribute to them. So that's really important. It is evident that it took a lot to take the decision to go for UPSC. You had to leave your jobs, you had a lot at stake. So there must have been a lot of pressure from friends, family and society in general. So how did you deal with it, and did any of you have a backup plan for it? So, you talked about family, friends, and society. So, first of all, society, I don't think anyone knows when you are preparing for the examination. When you clear it, and society knows कि exam दिया है, clear हुआ है. तो society is again society is out of the picture. Then come friends. Friends मैंने बहुत ही limited friends को बताया था. I didn't want to clutter my thoughts by what someone else is saying. अगर मैं प्रिपेयर करने से पहले 15 लोगों से बात करूंगा, 15 अलग ओपिनियन देंगे, I will not be able to think what I want. इसलिए 2 or 3 people जब मैंने प्रिपेयर करने पे गया, many of them were shocked कि मतलब how can you prepare for UPSC, क्योंकि during my 4 years मैंने कभी इंटरेस्ट दिखाया नहीं था. There are many people in my batch who were actually preparing, but I was not one of them. So वो भी कभी हुआ नहीं कि friends का भी pressure आया होगा, and I had very limited communication during my preparation. Then coming to the family, before starting, I talked to them for a long period of time. उन्होंने पूरा अच्छे से पैकिंग दिया, सब कुछ pros and cons बताया. फादर ने, मदर ने भी बोला कि कर सकते हो, सिस्टर ने भी बोला. So it was all like motivating from them. उन्होंने हमेशा सपोर्ट ही करा. They had more confidence in me than myself. वो बोले कि तू तेरा हो जाएगा, क्लियर कर लेगा. But I had sometimes doubts myself कि एग्जाम हो सकता है, नहीं हो सकता, because it is little difficult. Then again in family, I told very few people, I think 5 or 6 people. कभी कभार जरूरत से ज़्यादा लोगों को भी नहीं बताना चाहिए, because it creates an extra pressure. Because I had cleared JEE once before, सबको था कि यार तू तो आराम से क्लियर कर लेगा. मेरी फैमिली में शादी थी before me last year, and that was the first appearance by me. जब मेरे घर वालों को पता चला I moved to Jaipur, तब सबको लग गया कि ये छोड़ छाड़ के आया, मतलब प्रिपेयर कर रहा है एग्जाम के लिए. And कुछ शादी के अंदर everyone was like, और IAS भाई कैसा है, और IAS कैसा है. I was like, you have no idea what I am going through and what is my mental state right now, and you are saying all this. So that's why right at the start मैंने बहुत ही limited रखा, telling my family members as well. But after that मेरा फंडा ये है कि I have to live in the moment, but think little bit about the future. So whatever they were saying, I was completely ignoring it. I generally whenever I am preparing for an exam, I go in a particular zone. So at that time I just try to clutter, like remove whatever external noise there is. इसलिए I was able to manage it. Talking about, I think you asked about backup also. So the only backup I had थोड़ा IIT के कारण था कि चलो IIT का है तो नहीं होगा, फिर भी I might have something to go, something to do even if I have not cleared the exam. मैं जब भी सोच के आया था कि 2 अटेम्प्ट दूंगा, 2 में नहीं हुआ तो I will, this is not my cup of tea, I will leave the preparation. 2 attempts means I have to invest 3 years. But वो उसका भी थोड़ा challenge था कि if I am out of the technical field for 3 years, especially in CS, it is a very big period of time. And I will lose on salary, I will lose on designation, I will lag behind all my friends, extra effort होंगे. But again, because I had clear motivation why I wanted to do, I just ignored everything. Even the backup I told you about MS, कि MS का admit भी आया था, मेरे को choose करना था, but I would have easily asked कि defer कर दो मेरा MS का admit to the university and I will prepare. अगर 1 साल में समझ में आके नहीं करना है, then I can go for the MS after 1 year. But वो करूँगा तो again मेरे मन में ये रहेगा कि I have that option backup, तो मेरा full 100% 200% dedication नहीं होगा towards what I am doing. So मैंने उनको mail करके reject कर दिया कि sir I will not be able to come, and then I went into the service. So that's why backup is important, but sometimes backup can also distract you a little bit. कि नहीं हो रहा है तो on the first chance of failure you can just think कि यार मेरे बस की बात नहीं है, I'll just give up, I'll go what I was doing. So
इसीलिए आई जस्ट ट्राई टू रिमूव दोज बैकअप्स ऑल्सो. द ओनली बैकअप आई हैड वाज कि IIT में हूँ, CA से था, तो कुछ तो काम कर लूंगा, जिंदगी कट जाएगी. ऐसा नहीं है कि अनएम्प्लॉयड बैठा रहूंगा, बट स्टिल इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम पीरियड, आई वुड से. प्यार का पंचनामा देखिए. सो वन सिमिलर लाइंस, ये शादी वाला मेरे साथ भी हुआ था. ठीक है. सो कमिंग टू द प्रेशर, सो सिमिलरली फैमिली बहुत सपोर्टिव थी. देयर वाज नॉट अ टाइम जब उन्होंने ऐसा बोला हो कि नहीं ये नहीं करना है. दे वर लाइक जिसमें इंटरेस्ट है वो करो. सो फैमिली, आप कोई भी डिसीजन ले लाइफ में तो फैमिली का सपोर्ट इज समथिंग दैट यू कैन चेरिश. एंड फ्रेंड्स, लिमिटेड फ्रेंड्स को पता था, कई लोगों को तो ये पता था कि मैंने फील्ड चेंज कर लिया, मैं डेवलपमेंटल साइड जा रहा हूँ. आई हैव नॉट टोल्ड देम इससे ज्यादा कुछ भी. एंड सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी को अपने एक्सपेक्टेशंस होते हैं, बट आपको अपने से क्या एक्सपेक्टेशन है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. ठीक है. सो उसी की तरफ लगना है अपने को. एंड बैकअप प्लान तो एज सच कुछ था नहीं. मैं कंसल्टिंग जॉब में था एंड मेरे पार्टनर ने मुझे बोला था कि यू कैन टेक सबैटिकल फॉर 2 years. तो मैंने उस समय बोला था कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो मैं सेकंड अटेम्प्ट दूंगा. देन ही वाज लाइक अच्छा फिर सबैटिकल का क्या मतलब. सो सबैटिकल मैंने छोड़ दिया था. बट देयर वाज वन थिंग कि अगर मेरा नहीं हुआ देन आई विल गो फॉर गवर्नमेंट कंसल्टिंग. सो देयर इज अ न्यू लेग व्हिच इज कमिंग अप, जिसमें आप गवर्नमेंट के साथ काम करके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कर सकते हो. आई वाज थिंकिंग कि मैं बैकअप में वो कर लूंगा. Ever feel like in your preparation that you're not up to the mark or you're failing or somehow you had a breakdown through the years, through the preparation? Yes, there were a lot of times. So what I would say is ये जो पूरी preparation होती है ना, ये sine wave की तरह है. ठीक है. So there will be at times when you're very high, यार मैं इस बार तो फोड़ दूंगा, इस बार तो मचा ही दूंगा. And there will be times then you will be like यार मैं कुछ भी नहीं हूँ यार. इतने सारे IIT वाले जिन्होंने देने की कोशिश की, उनको इतने अटेम्प्ट्स लगे, मैं तो अभी फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा हूँ, कैसे होगा. एंड इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं है, लिखना पड़ेगा इतना सारा, पिछले 5-6 सालों में तो कुछ लिखा ही नहीं है. तो ये एक साइन वेव है. तो अपने को मैंने ये कोशिश की कि अपना जो साइन वेव का एम्पलीट्यूड है वो कम से कम रखा जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा टाइम प्रिपरेशन में जाए मेरा. तो ये एक कोशिश थी मेरी. आई वुड से कि बहुत टाइम्स ऐसा हुआ था, मैंने फेल्ट कि यार नहीं हो पाएगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट इट वाज वेरी लिमिटेड. मेरे को प्रिपरेशन से पहले मेरे को पता था कि ऐसा होता है. पीपल हैव दिस फेज व्हेन दे विल फील डिजेक्टेड, डिमोटिवेटेड. इसलिए मैंने एंटर द प्रिपरेशन पहले ही मैंने ये सोच के गया था कि व्हाई आई एम हियर. सो इफ दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ मी, तो आई विल जस्ट क्लोज माय आईज, थिंक कि मैं ये चीज क्यों कर रहा हूँ, एंड देन आई विल बी अगेन मोटिवेटेड फॉर डूइंग, फॉर प्रिपेयरिंग और फॉर स्टडीइंग व्हाटएवर आई हैव टू स्टडी. बट दिस एग्जाम इज कम्प्लीटली डिफरेंट. अपन जेई वाले बैकग्राउंड से हैं, साइंस है, कभी पढ़ा नहीं, ह्यूमैनिटीज इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफरेंट फॉर अस. सो वो वाला फैक्टर भी बहुत बार हुआ था. आई वुड से कि 1-2 बार मेंस के टाइम पे आई हैड ट्राइड आल्सो, बिकॉज आंसर राइटिंग होता है, हैडंट डन आंसर राइटिंग, एंड लगता था कि यार ये कैसे हो पाएगा. मेनी पीपल ह्यूमैनिटीज वाले दे आर सच, दे हैव सच गुड कंटेंट. लोग 3-3, 4 साल प्रिपेयर करते हैं. जेई में क्या होता है कि दो अटेम्प्ट्स हैं, यू आर प्रिपेयरिंग दिस ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर, एंड यू हैव ओनली टू कम्पीट विद पीपल ऑफ 2 years. यहाँ के अंदर लोग 5th या 6th अटेम्प्ट के अंदर भी होते हैं. दे हैव दैट मच मोर एक्सपीरियंस देन मी. सो कभी कभार लगता था कि यार मैं वेयर डू आई स्टैंड इन दिस रेस, इतने सारे लोग देते हैं. But I just try to stay confident in my preparation and didn't compare with anyone else. And उसके कारण I just try to, जब भी ऐसा demotivated feel हुआ, just close my eyes, think ये क्यों कर रहा हूँ, and then I again started studying. How do you all spend your leisure time, and is there anything, any hobby that still connects you to the institute? So in my hobbies, I am a very big sports buff, like tennis, cricket, football. I just बहुत एकदम शिद्दत से फॉलो जो करते हैं, मतलब स्टैट्स याद है, लोगों से डिबेट करने लग जाता था मैं. इससे लेवल था, दैट वाज माय लेवल ऑफ फॉलोइंग नो स्पोर्ट्स. बट ड्यूरिंग प्रिपरेशन आई हैड टू गिव अप
समटाइम्स फुटबॉल बहुत देखता था. आई स्टार्टेड वाचिंग इट इन हिस्ट्री. दोस्तों के साथ हॉस्टल रूम में S3 के पीछे रूम में लड़ के टीवी लगाते थे कि भाई चैनल नहीं आ रहा, चैनल लगा दो. फिर मैच देखते थे, चैंपियंस लीग मैच हुए या लीग मैचेस हुए. लकीली फॉर मी आई एम रियल मैड्रिड सपोर्टर. लास्ट ईयर रियल मैड्रिड का पैथेटिक सीजन था, बहुत घटिया खेल रही थी. तो मेरे को मेरा वैसे ही मोटिवेशन था नहीं देखने का. तो आई वाज लाइक कि चलो मतलब ये देखने का पढ़ ही लेते हैं. तो दैट वाज ऑटोमेटिकली एलिमिनेटेड. कोई इंपॉर्टेंट मैच हुए वो मैंने देख लिए. EPL में थोड़े अच्छे मैचेस देख लेता था. बाकी क्रिकेट आए लास्ट ईयर, वो क्रिकेट में उसका नेगेटिव हो गया. इंडिया की इतनी अच्छी अच्छी सीरीज हुई. सो आई फॉलोड ऑल द सीरीज. साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ऑल द सीरीज आई फॉलोड. तो वो मैच नहीं छूट पाया. So that I did. Again traveling, I started after graduating from IIT. बहुत जगह मैंने travel करा, but वो मेरे को भी छोड़ना पड़ा during my preparation. But I took it as a motivation. मैंने promise करा कि 2 साल मैं नहीं travel करूँगा. The first thing I will do after clearing the exam is go and travel. तो जैसे ही result आया, it came out on 5th of April. 24th of April I was out of India. तो travel करने में निकल गया कि ये चीज़ मन में रखी हुई थी, ये करनी है. उसके अलावा जैसे बद्री का मैंने बताया, सो TVF आई थिंक मेनी पीपल वुड हैव वॉच्ड और वुड बी वाचिंग. उन लोगों के बहुत वीडियोस आते रहते थे, छोटे हिलेरियस वीडियोस, कॉमेडी वीडियोस आ रहे हैं. 5-10 मिनट्स के वीडियो देख के थोड़ा माइंड रिफ्रेश हो गया. दैट वाज माय लेजर टाइम एट दैट पॉइंट. सो दिस वाज एन इंस्टी कनेक्ट. मतलब वहाँ पे इंस्टी के लोगों को देख के अच्छा भी लगता था कि पीपल फ्रॉम इंस्टी आर डूइंग वेल, एंड उनको देख के थोड़ा रिलैक्स भी करता था और एट द सेम टाइम मोटिवेशन भी आता था कि आई होप आई कैन डू समथिंग फॉर द इंस्टी. एंड वही मेरा कनेक्ट था एट दैट टाइम विद इंस्टी. हेलो. सो इंस्टी में मैं टीवी सीरीज बहुत देखता था. एंड थैंक्स टू Amazon प्राइम एंड नेटफ्लिक्स, प्रिपरेशन के टाइम भी जब भी ऐसा लगता था कि यार बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, अब थोड़ा ब्रेक की ज़रूरत है, तो हाफ एन आवर कभी फ्रेंड्स देख लिया, कभी कुछ देख लिया जस्ट टू रिवाइज, या फिर कोई नया टीवी सीरीज शॉर्ट आया हो वो देख लेता था. अपार्ट फ्रॉम दैट स्टैंड अप कॉमेडी और ये सब वीडियोस वुड बी कि भाई हाँ टाइम अच्छे से स्पेंड हो रहा है, चल रहा है. ट्रैवलिंग बहुत की थी इंस्टी के टाइम पे, तो उसको कंटिन्यू करने की कोशिश की थी. जैसे ही कोई एग्जाम का स्टेज खत्म होता था उसके बाद आई यूज्ड टू पिक अप कि हाँ यार चलो ट्रैवलिंग करने जाना है. सो आफ्टर मेंस मैं नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग चला गया था फॉर ट्रैकिंग. वहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग और ये सब किया था. सो ट्रैवलिंग इज समथिंग जो मैं इंस्टी में करता था, समथिंग जो मैं इंस्टी में करता था वो मैंने कंटिन्यू किया. एक चीज थी यहाँ पे, कल्ट में काफी मैं इन्वॉल्व रहता था, क्राफ्ट वगैरह किए थे, डांस में काफी इन्वॉल्व रहता था, तो वो सब चीजें थोड़ी थी जो छूट गई थी. बट आई थिंक जो फाउंडेशन कोर्स अब हमारा आने वाला है, सो पीपल हैव टोल्ड मी दैट इट वुड बी सिमिलर टू द फर्स्ट ईयर ऑफ इंस्टी. सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट. Both of you cleared the exam in your first attempt, which is exemplary. So, on what basis did you choose your optional subjects, prepare for the interview, and handle the vast syllabus? So, first attempt बोल सकते हैं किया, but I had taken 1 year gap before attempting a particular exam. तो उसमें मैंने optional subject ये सोच के choose किया कि what the past has been of that particular subject, किस तरह का interest मुझे है उस particular subject में, and what is the vastness of that syllabus, and वो GS में मुझे कितना help करेगा. So there are 5-6 aspects जिसके ऊपर आप different optionals को जज करने की कोशिश करोगे, and then you take a calculated risk. So I had taken anthropology because वो अच्छा कर रहा था, and anthropology is in itself quite interesting. मैंने Sapiens book पढ़ी थी by Yuval Noah Harari, and it's like a brief history of mankind. So that instilled in me that I should take anthropology. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरव्यू के लिए एज सच कोई प्रिपरेशन नहीं की थी. मेरे एक टीचर थे, उन्होंने बोला था कि व्हेन यू एंटर यूपीएससी, उस समय जो तुम्हारी पर्सनालिटी होती है दैट मैटर्स फॉर इंटरव्यू, बिकॉज ओवरनाइट कोई भी पर्सनालिटी चेंज नहीं कर सकता. सो इंटरव्यू के लिए बेसिकली पॉलिशिंग चाहिए होगी. जैसे आई वाज कमिंग फ्रॉम अ कंसल्टिंग बैकग्राउंड, सो मेरे लहजे में बिजनेस स्लैंग्स और ये सब बहुत ज्यादा थे, तो आई यूज्ड टू बी अ लिटिल इनफॉर्मल while talking to people. So उसको थोड़ा पॉलिश करके हैंड मूवमेंट्स कम करना, ये सब चीजें थोड़ा किया था. इंटरव्यू के लिए यही सब था. एंड वास्ट सिलेबस इज लाइक, आप सब लोग यहाँ पे एक नाइट पढ़ के अच्छा 8 नहरी मारने वाले लोग हो, तो आई थिंक इसका भी वास्ट सिलेबस रहेगा, बट यू विल बी एबल टू ब्रेक इट डाउन एंड पुट इट इनटू पर्सपेक्टिव, और छोटा छोटा करके आप उसको कवर कर सकते हो. आई डोंट थिंक इट विल बी एन इशू.
So you talked about optional interview and the vast syllabus. So फर्स्ट इंटरव्यू का मैं बोलूँगा जब प्रिपरेशन स्टार्ट करा इंटरव्यू तो कभी सोचा नहीं था फर्स्ट टाइम इंटरव्यू का माइंड में आया इट वॉज वेन आई क्लियर द मेंस क्लियर हो गया अब इंटरव्यू की तैयारी करनी है बिकॉज एज ही सेड इंटरव्यू यू कांट प्रिपेयर कि इंटरव्यू के लिए ऐसे जाना है इट इज जस्ट व्हाट यू नो इट इज व्हाट यू आर इंटरव्यू का नाम इंटरव्यू है होता पर्सनैलिटी टेस्ट है द टेक्निकल टर्म इज पर्सनैलिटी टेस्ट इट टेस्ट योर पर्सनैलिटी दे डोंट टेस्ट द नॉलेज तो वट एवर पर्सनैलिटी वन हैज वही वहाँ पे डिपेक्ट होगी थोड़ा पॉलिशिंग जैसे बोला इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है हाउ टू बी प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड मेंबर्स हैविंग नॉलेज अबाउट वेरियस करंट अफेयर्स ऑल दोस थिंग्स वो एट द मोमेंट जो चीज़ें चल रही होती हैं इन न्यूज़ उन सबसे ही प्रिपेयर होती हैं नोइंग लिटिल बिट अबाउट ग्रेजुएशन व्हाट आई हैव डन अबाउट माई सेल्फ अबाउट माई हॉबीज वो थोड़ा प्रिपरेशन था दैट आई डिड आफ्टर द मेंस देन ऑप्शनल वाज समथिंग व्हिच आई वुड से and optional is something which I would say is the X factor for any aspirant in UPSC because GS ऐसा है कि 4 पेपर होते हैं and they have common subjects वो एवरेज आउट हो जाता है किसी का पॉलिटी अच्छा है किसी का हिस्ट्री अच्छा है किसी का ज्योग्राफी गंदा है इट बैलेंसेस आउट इन 4 पेपर्स 400 मार्क्स में 1000 मार्क्स में वो हो जाता है बट ऑप्शनल इज समथिंग विच एवरीवन हैज देयर ओन 500 मार्क्स का ऑप्शन होता है वो सबका अपना खुद का होता है तो Akshay Godala is my batchmate from IIT Bombay. He cleared the exam in 2016. He secured 40th rank. उनसे मेरी बात हुई तो the first thing he said कि भाई सबसे पहले ऑप्शनल अपना डिसाइड कर ले what the option you want to take because that will be the X factor उसी पे पूरी प्रिपरेशन बेस्ड है तो मैंने भी पूरी प्रिपरेशन वैसे ही करी कि first I will pick the optional and I will finish the optional. Then coming to the optional मुझे ऐसा ही ऑप्शन लेना था which is related scientific जो मेरे को समझ में आता है. I am not good at humanities that I know. I know my weakness so I will never go into any humanities optional. Then I had other option like maths or geography थोड़ा वो था उसका मैंने बात करी फ्रेंड से he told me he gave me reasons about it so sitting here I cannot recommend anyone कि क्या ऑप्शन लेना चाहिए I had one discussion with my friend for 5 minutes उसके बाद मैंने ऑप्शन फाइनल कर लिया था वो डिस्कशन में बताता he told me about static scientific और engineering optionals versus humanities optional थोड़ा बताया लोगों को रहता है humanities option has overlap या current affairs related होता है तो you can score या subjective होता है scientific या engineering options are little boolean marking so that might be a negative aspect मुझे पता था I like maths and I told him that उसने बोला कि देख भाई overlap बोलने का होता है you can't write the option के आंसर in GS paper GS के आंसर in option paper so it won't create that much of a difference whereas अगर आपका engineering option है it is a static option उसमें current affairs नहीं आता है you only have to prepare once वो आपका अगले अटेम्प्ट में भी हेल्प करने वाला है तो उसने जैसे भी मेरे को ये वाली बात बोली एंड आई न्यू कि आई लाइक मैथ्स इसलिए मैंने सीधे मैथ्स ऑप्शन ले लिया अगेन इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एंड ऑप्शनल इज समथिंग जिसके अंदर इंटरेस्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है इफ वन डज नॉट हैव एनी इंटरेस्ट कि ऑप्शनल ऐसे बस देख के ले लिया कि भाई लोग इतने सारे PSIR है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस लॉट ऑफ पीपल टेक दैट ऑप्शन बट I'm not aware of the exact stats, but उतना भी ज़्यादा मोटिवेटिंग नहीं है बस ये देख के कई लोग ले लेते हैं कि बहुत सारे लोग लेते हैं मैं भी ले लेता हूँ इट इज़ अ सेफ ऑप्शन किसी को देख के भेड़चाल के अंदर ऑप्शन नहीं लेना होता है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड जो पसंद आए जो रात के 12 बजे या 2 बजे भी उठा के बोले कि भाई ऑप्शन पढ़ना है ऐसा ऑप्शन होना जरूरी है फॉर मी मैथ्स वॉज सच एन ऑप्शन इट इज अ लेजर टाइम फॉर मी अगर मैं जीएस पढ़ के बोर हो गया हूँ बार बार वही हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ बार बार वही पॉलिटी पढ़ रहा हूँ आई वांट सम ब्रेक फ्रॉम दिस मोनोटोनिसिटी तो मैं मैथ्स में आके आई यूज्ड टू जस्ट पिक अप अ मैथ्स का पेपर एंड स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स 2 घंटा करा मेरा माइंड भी फ्रेशन अप हो गया मेरा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया या फिर मेरा सिलेबस रिवाइज हो गया सो दैट दिस इज हाउ आई ट्रीटेड मैथ्स ऑप्शन बट अगेन ये श्रेयांश ही इज एन इंजीनियरिंग ही हैज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड उसने एंथ्रोपोलॉजी किया बिकॉज ही हैड इंटरेस्ट इन इट एंड ही डिड वेल तो दैट इज समथिंग ऑप्शनल अगर कोई एस्पिरेंट यहाँ पर है हु इज अबाउट टू स्टार्ट प्रिपरेशन आई वुड से ऑप्शनल पहले सोच के कर लेना एंड फिनिश द ऑप्शनल एज सून एज पॉसिबल इफ यू डू इट you will be in a very good position to prepare for your mains and do well in your mains, especially in first attempt. It is very important. And then vast syllabus, again syllabus बहुत बड़ा है, but UPSC has given a defined syllabus कि ये chapters हैं, topics हैं, वो अगर cover कर लिए that is more than enough. You have to do smart work along with hard work. स्मार्ट वर्क जो सबने करा हुआ होगा जेई के अंदर एवरीवन नोज हाउ टू मैनेज टाइम हाउ टू स्टडी फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इस बुक की ये किताब इस बुक में से ये प्रॉब्लम कर लिया या उस बुक में से दूसरा प्रॉब्लम कर लिया वी नो हाउ टू मैनेज थिंग्स इट इज अबाउट डूइंग हार्ड वर्क यहाँ पे रह के वो थोड़ा बहुत छूट जाता है
क्योंकि वी गेट इनटू दैट हैबिट कि एक नाइट बैठ के कर लिया. यूपीएससी इज नॉट लाइक दैट. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन द प्रिपरेशन. बोलते हैं इट इज नॉट अ स्प्रिंट, इट इज अ मैराथन. इट इज अ ट्रूथ. क्लीशे स्टेटमेंट है, पर सब बोलते हैं बिकॉज इट इज द ट्रूथ. इट इज अ मैराथन. हार्डवर्क भी करना पड़ता है, कंसिस्टेंटली करना पड़ता है. बट इफ यू कंबाइन विथ स्मार्टली डूइंग थिंग्स, बी डायनामिक, यू नो हाउ यू आर अप्रोचिंग. जहां से भी जिस बुक में से जो रिलेवेंट चीज मिली वो पढ़ के खत्म कर दी. नॉट रीडिंग एनी बुक फ्रॉम कवर टू कवर. उसमें आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा, आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा. यू विल बी इन अ गुड पोजीशन. इट इज वेरी मच अबाउट साइकोलॉजी, हैविंग दैट कॉन्फिडेंस कि मेरा सिलेबस हो चुका है. एक्चुअली नहीं हुआ होता है, हो भी नहीं सकता है, क्योंकि सिलेबस ही ओपन एंडेड है. बट इफ यू हैव दैट साइकोलॉजी बिलीफ, I have studied, I have completed everything. Now I can go and attempt the examination. That is more than enough. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि अपना सबका एक रहता है कि रिसर्च थोड़ा रहता है कि यार कोई चीज़ इंटरेस्टिंग लगी तो उसके अंदर रिसर्च करने लग गए, देखा और अंदर घुसे, यूट्यूब वीडियोस देख लिए, 3-4 विकिपीडिया खोल लिया और अपन इतना डीप घुस गए कि आज तो इस पे बहुत कुछ पता करके ही छोड़ेंगे. बट ऐसा अगर अपन करने जाएंगे तो इतने सारे टॉपिक्स हैं कि अपने 5 साल भी कम पड़ेंगे. अपन हर एक सब्जेक्ट पे पीएचडी कर सकते हैं. सो रियली इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज टू लिमिट आवरसेल्व्स. एक टॉपिक पे अपने को फाइनली लिखने 200 से 400 शब्द हैं, 200 to 400 वर्ड्स फाइनली आंसर में लिखने हैं. सो उसके अकॉर्डिंगली अपना मटेरियल नोट्स तैयार करके उस वास्ट सिलेबस को आप कुछ 4-5 कॉपीज में लिमिटेड कर दीजिए एंड देन यू कैन टेक इट फॉरवर्ड. ठीक है. So the exam name is the paper name is GS. GS full form is General Studies. It is general, not specific. You don't have to go into the depth. General knowledge अगर हो गई है about you know what the things are, that is more than enough. Specific knowledge optional के अंदर आती है. That's why I said कि GS के आंसर ऑप्शन में नहीं लिख सकते, ऑप्शनल के GS में नहीं लिख सकते. But again, general level understanding of topics for your GS mains examination is more than enough. इसलिए उस तरीके से स्मार्ट वर्क करना important है. और वास्ट सिलेबस को शॉर्ट करने का एक इम्पोर्टेंट तरीका जो मैंने यूज किया था, जो मेरे कंसल्टिंग में एक चीज यूज करते थे, टू मैरी थिंग्स. सो व्हाट वी डिड वाज सिलेबस को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैरी करके एक क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर कर लिया, राइट, फॉर बोथ ऑप्शनल एज वेल एज जीएस. सो आपको पता है कि ये टॉपिक है, लेट्स से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव पे ये सवाल आए हुए हैं. सो दिस इज द एरिया इन विच थिंग्स कैन गो. ठीक है. लास्ट आप 10-12 years का अगर आप क्वेश्चन पेपर्स देख लेंगे तो दैट वुड बी मोर देन इनफ, बिकॉज फाइनली उस पर्टिकुलर टॉपिक से वही चीजें रिपीट होती है बार बार. सो दैट इज हाउ यू कैन लिमिट योर प्रिपरेशन. So what do you expect from your life and from your own self after having cleared this examination? So अभी तो एग्जाम बस क्लियर हुआ है, अभी तो एक्चुअल जर्नी स्टार्ट होनी बाकी है. एंड आई इंटरैक्टेड विद एन ऑफिसर. उन्होंने बोला तुमको अभी एडमिनिस्ट्रेशन का ABC भी नहीं पता है, एंड दैट शुड बी द अप्रोच. अभी एग्जाम क्लियर करा है, उससे ऊपर कोई तोप मारी नहीं है अभी तक. ये करा है, दैट इज मोर देन इनफ, बिकॉज now it is important that I relearn everything which I have learned and start learning actually what is important. This is something एग्जाम में सिलेबस है वो सब करना होता है, बट ग्राउंड रियलिटीज, फील्ड वर्क इज वेरी डिफरेंट. सो अगेन वही मेरी अप्रोच है, दैट आई डोंट हैव एनी प्री कंसीव्ड नोशंस या कोई assumptions लेके मेरे को आगे नहीं बढ़ना है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा. आई हैव टू बी रियलिस्टिक, बी pragmatic about how things will turn up. Again, living in the moment but thinking little bit about in the future. और आई थिंक दैट इज वो है. और एक लवासना में ट्रेनिंग होती है. लवासना इज द इंस्टीट्यूट विद द ट्रेनिंग हैपेंस. मेनी पीपल हैव सीन द वीडियोस. मैंने वीडियोस भी नहीं देखे. मेरा था कि आई वांट टू गो देयर एंड देन एंजॉय द थिंग. आई डोंट वांट टू रूइन दैट एक्सपीरियंस व्हाइल वीडियोस. सो वो भी मेरे को नहीं पता कि एक्चुअली लवासना में क्या कुछ होने वाला है. थोड़ा बहुत आइडिया है. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग सम स्पोर्ट्स, डूइंग सम कल्चरल इवेंट्स. At the same time, gaining knowledge from training. There will be many good speakers there, trying to learn from them, and just starting from the scratch. That is most important. Almost the same thing that he said. यहाँ पर भी अपन जब कुछ भी कोई नई चीज करते हैं, so we start from scratch. सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कोई भी PR के लिए खड़े होते हो तो क्या करते हो? ग्राउंड वर्क. तो बस अब वो ग्राउंड वर्क का टाइम चालू हुआ है, तो अभी 2-3 साल ग्राउंड वर्क करना है एंड फिर आगे देखते हैं क्या होता है. There are many people from engineering background who aspire to clear UPSC. So do you think there is any particular advantage or disadvantage
or any upper hand they have for the same? And what should be the right time to start the preparation? So, स्टैटिस्टिक्स सेज कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बहुत लोग आ रहे हैं इन यूपीएससी. वन ऑफ द रीजंस इज कि आई थिंक नंबर ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स इन द कंट्री हैज अगेन स्टार्टेड. दैट इज अ रियलिटी. एंड मेरा एक ये माय थ्योरी इज कि जितने भी इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, एवरीवन हैज एटलीस्ट अपीयर्ड इन द जेईई एग्जामिनेशन. सबने एग्जाम दिया हुआ होता है एक बार. दे नो हाउ टू अटेम्प्ट एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. And UPSC का first stage is prelims examination, which is an objective paper, and that is the most dreaded phase. लोगों को बहुत डर लगता है prelims से. They don't know how to approach it, how to attempt the questions. वहाँ पे I think engineering graduates have that little upper hand कि पहले करा हुआ है तो they know how to manage, how to attempt an objective type paper, कैसे eliminate करके या कैसे intelligent guessing करके करना है. वो थोड़ा advantage मिल सकता है. I don't have any statistical backing for that. But this is my theory. Also, थोड़ा advantage smart work वाला है. We know how to hack around things. जुगाड़ लगा के कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कर लेते हैं. We know how to manage things. वो थोड़ा हेल्प कर जाता है. But cons जो है, negatives जो है, again they are huge in number. कि humanities का टच छूटा हुआ होता है, पता नहीं कैसे करना है, आंसर राइटिंग करनी है, एग्जाम इज सब्जेक्टिव. लिखना is the biggest challenge in mains. To complete the paper, to complete 20 questions of 200 words each, 4,000 words in 180 minutes for 7 days, for 7 times in 9 days, no, 9 times in 7 days, it itself a challenge. So वो थोड़ा इशू हो जाता है. अगेन जहाँ पे रहते मैं तो ऐसा डिपार्टमेंट से था जहाँ के अंदर ओपन बुक एग्जाम है, ओपन एंडेड ओपन टाइम एग्जाम है, लैब असाइनमेंट्स है, तो लिखने की वो आदत भी मेरी जा चुकी थी. तो इट वॉज अ नेगेटिव फॉर मी. आई वुड टेल कि मैंने हमारे लास्ट ईयर में बायो 1-1 स्टार्ट हुआ था. आई थॉट कि चलो हिस्ट्री इलेक्टिव ले लेते हैं, ट्राई करते हैं. मिड सेम में मेरे को जाके ड्रॉप करना पड़ा था क्योंकि मैं जाके लिख नहीं पा रहा था. कोई चीज ही याद नहीं थी. जो रटने वाली पावर होती है कि चीजें याद है, वो था ही नहीं. क्योंकि सीएस के अंदर ओपन बुक एग्जाम है एंड वो नहीं, मतलब याद नहीं है तो कॉन्सेप्ट समझ लिया, स्लाइड्स पढ़ ली, आई हैव द स्लाइड्स प्रिंट आउट, आई कैन अंडरस्टैंड एंड राइट समथिंग आउट ऑफ इट. वो हैबिट ही पूरी जा चुकी थी. तो आई हैड टू स्टार्ट दैट थिंग फ्रॉम द स्क्रैच. तो वो थोड़ा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के दोनों प्रोज एंड कॉन्स हैं. एंड टाइमलाइन वाला there I will give 3 examples. He started 2 years after the graduation. तो वो लोग भी क्लियर कर सकते हैं. टीना डाबी मैम, she started in 11th class. उनका पहले से था कि यही करना है, तो she topped the examination in 2015 again. तो वो भी है. Gurpreet H, JEE topper 2011. He started the preparation in December. 6 months के preparation में he gave prelims, then mains, then interview, and he took 6 months less than us and still cleared the exam in first attempt with 24th rank. तो there are all type of people who can clear the examination. ऐसी कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है. बट पर्सनली आई थिंक 1 साल जो श्रेयांश ने बोला था, गिव योरसेल्फ 1 year to prepare and then the exam itself has 1 year cycle. तो वो वाला टाइमलाइन थोड़ा सही है. द रीजन बीइंग, अगर ज्यादा बड़ा टाइम होता है तो थोड़ा मोटिवेशन मेंटेन करना, सस्टेन करना, इट बिकम्स डिफिकल्ट व्हाइल यू वांट टू गिव द एग्जामिनेशन. इफ द टाइम इज वेरी लेस तो कवर सिलेबस कवर कर ही नहीं सकता है. एक्सेप्शनल केस जैसे पृथ्वी वाला बताया, दैट वाज एन एक्सेप्शनल केस. 1 साल वाला ऐसा है कि यू हैव इनफ टाइम, यू कैन कवर द सिलेबस एंड यू डोंट हैव टाइम टू वेस्ट टाइम इटसेल्फ. इतना टाइम ही नहीं कि कभी टाइम वेस्ट करना है. कई बार ज्यादा टाइम में कभी मस्ती कर ली, कभी कुछ कर लिया, वो रिदम ही नहीं बनता है. 1 साल के अंदर वो रिदम बना सकता है. सो दिस इज अ गुड टाइम टू प्रिपेयर. अगेन अक्षत 2nd रैंकर दिस टाइम, सृष्टि 5th रैंकर दिस टाइम. उन्होंने कॉलेज के लास्ट ईयर से स्टार्ट करके भी दे क्लियर द एग्जाम. सो देयर आर एग्जांपल्स of different timelines, but all of them did the same type of work. They did the hard work, they did the smart work, and manage करके अपनी हिसाब से सबने मैनेज करके एग्जाम क्लियर कर लिया था. Advantage to engineers is one thing. जिसने भी जेईई दिया है, so they know how to slog. And this exam is 2 years of slogging. तो आपको करना है, हर दिन सुबह उठ के पढ़ने में लगना है. And it's a room जिसमें आपको करना है. So ठीक है, बीच में ब्रेक्स ले लिए, बट देन यू हैव टू अगेन कम बैक टू इट एंड उसी कंसंट्रेशन के साथ, उसी रिगर के साथ आपको इसमें लगना है. तो बीइंग एन इंजीनियर आपको पता है हार्ड वर्क, लॉन्ग आवर्स कैसे देने हैं. सो दैट इज समथिंग, नॉट ओनली दिस पर्टिकुलर एग्जाम, एनीवेयर यू गो इन लाइफ दैट विल हेल्प. सो दैट इज एन एडवांटेज फॉर ऑल ऑफ यू. एंड डिसएडवांटेज इज सेम थिंग जो इंग्लिश का मैंने तुम्हें बोला था कि लिखे हुए 6 साल हो गए, शायद
11th-12th में भी ज़्यादा कुछ लिखा नहीं होगा PCM के बाद, तो वो तो है ही। तो लिखने का एक पर्टिकुलर चीज़ है जो अपना डिसएडवांटेज है। उसके अलावा मेमोरी, मैकेनिकल में भी चीट शीट वाला फंडा है, A4 साइज पेपर ले जाओ, चीट शीट बना के एंड देन यू कैन डू। सो मेमोरी भी थोड़ी वीक रहती है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू वर्क ऑन। ऐसे कुछ डिसएडवांटेजेस हैं बट दे कैन बी डन अवे विद। एंड one disadvantage which can be an advantage is not that flowery English that we have, because अपने को वहाँ पे different dimensions cover करने होते हैं in general studies, तो points में लिखना होता है। एंड अगर आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं, उतनी फ्लावरी नहीं है, तो आप सिंपल इंग्लिश में अपने आप को एक्सप्रेस करोगे एंड दैट विल बी वेरी गुड फॉर द एग्जामिनर। सो दिस इज अ डिसएडवांटेज व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू एन एडवांटेज। एंड व्हेन इज द राइट टाइम टू प्रिपेयर इज व्हेन यू हैव इनफ मोटिवेशन टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर एग्जाम। जैसे मुझे जॉब के सेकेंड ईयर में आया, सो व्हेनेवर यू हैव दैट पर्टिकुलर एग्जाम यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग, बट मेक श्योर कि इस प्रिपरेशन के दौरान में आपका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है ड्यूरिंग दिस 4 years ऑफ कॉलेज वो मिस नहीं हो। अगर आप कॉलेज में स्टार्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर आप बेस्ट ले सकें कॉलेज से, सो दैट आगे कोई भी एग्जाम आप फाइट करें, कोई भी करियर आप चूज करें, उसमें आप अच्छा करें। Lastly, what final advice would you like to give to the aspirants of UPSC? तो एक कोट है वोल्टेयर का जिसको अरविंद पंगरिया जी ने वापस बताया था, इस लेट बेस्ट शुड नॉट बिकम द एनिमी ऑफ गुड। सो आप किसी बेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बट आप जो रोज गुड दे रहे हैं उसको कभी भी कम ना आके, सो रोज गुड देते रहें और बेस्ट को अचीव कर लें। So I have written few points मेरे को I wanted to say something, इसलिए वो मैं लिख कर आया कि I can complete whatever I want to say here। तो मैं एडवाइस देता हूँ। फर्स्ट why UPSC, that should be the most important thing। क्यों देना है एग्जाम ये पता होना चाहिए। If you go into the interview, the personality test, first question which you will be preparing is why are you giving this examination? Why do you want to come to civil service? अगर आप वो बाद में तैयारी करने वाले हैं फॉर द इंटरव्यू, इससे बढ़िया है कि आप पहले ही स्टार्ट करके बैठे, ताकि बाद में कभी यू डोंट फील कि मैं यहाँ पे क्यों आ गया, या मैं क्या कर रहा हूँ, या मेरे से नहीं हो रहा है। इफ यू हैव दैट मोटिवेशन क्लियर राइट फ्रॉम द स्टार्ट, बाद में बहुत इजी प्रोसेस हो जाएगा। वो जो साइन वेव सिनास ने बोला है वो उसका एप्टीट्यूड इतना कम हो जाएगा, इट विल नेवर रिपीट। बाद में अगर आप करने के 3-4 महीने के बाद में फिर सोचना स्टार्ट कर रहे हैं, देन यू विल लूज सम 7-10 days in between, and that can really derail your preparation। इसलिए पहले वो करके जाना है। एट द सेम टाइम सेक्रीफाइस लोग करते हैं, बीट जॉब, बीट academics, बीट स्टेइंग अवे फ्रॉम फैमिली, बीट सम अदर थिंग। इफ यू आर सेक्रीफाइस देन यू हैव टू बी 100% true to yourself। You can cheat anyone else, you can cheat your friends, you can cheat your family, but you can't cheat yourself। So if you are in this examination or anything you want to do, be true to yourself कि मैं खुद से कर रहा हूँ, this is a decision which I have made। मेरे फादर मेरे को पहले पुश करते 2014 में करा, अगर मैं तब प्रिपेयर करता, हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता, अगर होता भी तो ये रैंक नहीं आती। यहाँ पे मैं खुद से आता, आई न्यू आई हैव गिवन अप अ लॉट ऑफ थिंग्स, माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज हाई, सो आई हैव टू बी ट्रू टू माई सेल्फ। दिस थिंग आई विल अगेन से टू यू, अगर प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर यूपीएससी और एनी अदर एग्जाम और एनी अदर थिंग, बी ट्रू। गलती नहीं करनी है, गलती करनी है तो गलती से सीखना है। Mistakes are a sign which shows that you are learning। If you are not doing mistakes, it shows that you are a stagnant person। You are not doing something new। You are just being limited to what you are। इसलिए mistakes में भी हमेशा सीखना है। एक और there is a small quote, either I win or I learn, you never lose। So जब भी एक mistake हो, be happy कि I have committed a mistake। I know what fault I have, what are the deficiencies which I am having। उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, अच्छे से रेक्टिफाई कर सकते हो। जेई के टाइम में भी करा होगा, अगर 2+2 कैलकुलेशन मिस्टेक करके 5 लिख दिया तो यू आर अवेयर कि आगे गलती रिपीट नहीं करनी है। अगर बबल फिलिंग में बी की जगह सी बबल भर दिया, यू नो कि ये मिस्टेक हो सकती है, सो यू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट कि ये मिस्टेक आगे नहीं होनी चाहिए। इसलिए जब भी एग्जाम में या प्रिपरेशन में कभी भी मिस्टेक हो, उसे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। यू डोंट हैव टू बी डिमोटिवेटेड, जस्ट बी हैप्पी कि ये मिस्टेक मैंने अभी प्रिपरेशन के टाइम पे करी, नॉट इन द फाइनल एग्जाम। If you do a mistake in preparation, you can learn and rectify it in the exam। At the same time, I will say, don't mimic anyone,
don't try to copy any topper, be it me, be it Shreyans, be it any other topper of any previous year. It is your own preparation, it is your own strategy which is most important. आप हमसे सीख सकते हो what we did, how we did, but ultimately करना आपको खुद को ही है. You can just learn कि इन्होंने ये चीज ऐसे करी थी, उससे मैं ऐसे कर सकता हूँ. If it applies to me, इन्होंने जैसे मैंने मैथ्स ऑप्शन लिया. If you feel कि I am good at maths, I can follow what he did, then you can follow me. If you are not good at maths, तो मतलब ही नहीं है मेरे को follow करने का. It will be complete waste of time. And I don't want to be a person who ruins your UPSC preparation. इसलिए बोल रहा हूँ, just don't blindly follow anyone. कोई भी आके advice दे रहा है नहीं follow करना. You have to be critical about anything which you are hearing. At the same time, बहुत ज़्यादा ज्ञान अवेलेबल है यूपीएससी को लेके एंड हमने भी यहाँ पे ज्ञान दिया है. अगेन बी सिलेक्टिव व्हाट इज इंपॉर्टेंट, बी सिलेक्टिव ऑफ व्हाट यू आर लिसनिंग फ्रॉम, वेयर यू आर रीडिंग, व्हाट इज द सोर्स. एनीथिंग व्हिच reduces your efficiency, any negative aspect, be it any book which you think is taking too much time, any friend who you think is demotivating you, बोल रहे तेरे से तो नहीं होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाएगा, या तेरी ये गलतियां हैं. बस बात करो ऐसे दोस्त से, भाड़ में जाए वो दोस्त, जब एग्जाम क्लियर करोगे अपने आप आके आपसे बात करके पॉजिटिव बातें बोलेंगे. any negative thing, any वेबसाइट बहुत लोग देखते हैं, बुक लिस्ट बहुत देखते हैं, जो भी टाइम वेस्ट कर रहा है या इफ यू डू एनी एक्टिविटी, टीवी सीरीज देख रहे हो, लग रहा है बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, यू हैव टू स्टॉप, यू हैव टू गिव दैट सैक्रिफाइस. सारी नेगेटिव चीजों को बंद करो, व्हाटएवर पॉजिटिव थिंग्स यू आर डूइंग, जस्ट कीप ऑन डूइंग दैट अगेन एंड अगेन. बाकी प्रोसेस फॉलो करना है. और क्लीशे स्टेटमेंट है, फॉलो द प्रोसेस, रिजल्ट्स अपने आप आएंगे. यू हैव टू जस्ट फॉलो द प्रोसेस एंड डोंट कंपेयर विद एनीवन एल्स. Competition is good, healthy competition is good, but sometimes competition can bog you down. लग सकता है कि यार ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मेरे से परफॉर्म नहीं हो रहा है. एंड इट इज ट्रू फॉर एनी एग्जाम. आपने भी जेईई के टाइम पे दिया होगा, समटाइम्स हो सकता है कि यार मेरे फ्रेंड तो इतना अच्छे नंबर लेकर आ रहा है, मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं. बट अल्टीमेटली विद एनी एग्जामिनेशन, जेईई में भी आपके मार्क्स आर मोर इम्पोर्टेंट. इफ यू क्लियर द कट ऑफ योरसेल्फ, आपको फर्क नहीं पड़ता आपके दोस्त की कट ऑफ क्लियर हुई है नहीं हुई है, आपने कट ऑफ क्लियर करी, यू आर थ्रू द एग्जामिनेशन. सेम थिंग इज हियर. आपको खुद को इम्प्रूव करना है. इफ एवरी डे यू कैन लर्न समथिंग न्यू. अगर आज आपके 10 आउट ऑफ 100 है, नेक्स्ट डे यू स्कोर 11 आउट ऑफ 100, यू शुड बी हैप्पी. आई डिड सम इम्प्रूवमेंट, आई विल कंटिन्यू डूइंग दीस थिंग्स. दोस्त के अगर 10 से 20 हो गए, दुखी नहीं मत होना कि यार उसके इतने ज्यादा नंबर आ गए. अच्छा प्रिपरेशन करना है, आप एक्स्ट्रा मेहनत करके आप भी 20 पहुंच सकते हो. बट इफ दी फाइनल एग्जाम कम, यू आर बोथ एट 90 मार्क्स आउट ऑफ 100, देन फर्क नहीं पड़ा पहले क्या हुआ. सेम थिंग इज विद दिस, डोंट कम्पीट विद एनीवन एल्स. अगर कंपटीशन आपके लिए हेल्दी है, इफ यू आर मोटिवेटेड कि हाँ उसने 20 लाया तो मैं 21 लाऊंगा, तब कर लो. एनी टाइम यू फील कि कंपटीशन इज पुलिंग यू डाउन, स्टॉप कंपेयरिंग विद एनीवन एल्स. देन देयर आर फ्यू थिंग्स, कंट्रोलेबल फैक्टर्स, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स. ट्राई टू कंट्रोल ऑल द कंट्रोलेबल्स व्हिच यू हैव इन योर हैंड. जो चीज आपके हाथ में नहीं है, मत सोचो क्या सर्विस मिलेगी, क्या स्टेट मिलेगा, कौन सा एग्जाम क्लियर होगा नहीं होगा, बात की चीज है. What you have in hand is you have to prepare, you have to study. अगर आपने प्रिपरेशन करी है, you will get a result sometimes. मेहनत का फल मिलता है, हो सकता है अभी नहीं तो बाद में मिलेगा, पर मिलेगा जरूर. इसलिए कंट्रोल whatever you have in hand. I will give you a small example. एक लैंग्वेज का पेपर होता है मेंस के अंदर, उसके अंदर you have to just score qualifying marks 25% 30%, वो फाइनल मार्क्स में ऐड नहीं होता है. एक हिंदी का भी होता है. नाउ हिंदी मैंने पहले पढ़ी हुई है, आई कैन बी वेरी लाइक ओवर कॉन्फिडेंट कि हिंदी तो आती है, जाके लिख ही दूंगा. बट स्टिल मेरे हाथ में क्या था, आई हैव टू प्रिपेयर. मेरे को हिंदी की एक बार प्रैक्टिस होनी चाहिए. ऐसा नहीं हो एग्जाम मेरा हिंदी के कारण ही क्लियर नहीं हो, वो कॉपी मेरी 25% मार्क्स ही नहीं है तो मेरे बाकी 7 कॉपी चेक ही नहीं होंगी. दैट थिंग वाज इन माय हैंड, सो आई प्रिपेयर्ड इट. ऐसे मेंटल एप्टीट्यूड का एक प्रीलिम्स के अंदर पेपर होता है, दैट इज अगेन क्वालिफाइंग. उसकी भी मैंने प्रैक्टिस करी, इवन दो आई वाज गुड एट इट राइट फ्रॉम क्लास 8. फिर भी मैंने 1 बार 2 बार 3 बार बहुत सारे पेपर्स मैंने दिए जस्ट टू गेट दैट प्रैक्टिस. मेरे से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. इसलिए वॉट एवर फैक्टर्स यू हैव, कोई भी बोल रहे हैं, जैसे ऑप्शनल का मैंने बोला कि दिस ऑप्शन इज डूइंग वेल, दिस ऑप्शन इज नॉट डूइंग वेल, दिस इज नॉट इन योर हैंड. आपके हाथ में कि जो ऑप्शन आपने लिया है, यू हैव टू प्रिपेयर इट वेल. अगर आपने प्रिपेयर करा है, यू विल गेट द मार्क्स. इररिस्पेक्टिव, एवरेज हो सकता है किसी के कम हो, बट इफ यू आर अमंग द टॉपर्स यू विल गेट स्कोर गुड मार्क्स इन द ऑप्शनल. Again, there is no shortcut in this exam. In general life के अंदर भी there are no shortcuts. But इस exam में तो it holds कि there is no shortcut. You can't think कि यहाँ से पढ़ लेता हूँ मेरा काम हो जाएगा, ये छोड़ता हूँ. न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ, यहाँ से कोई मैगजीन पढ़ ली, my newspaper is covered. No, you have to do the hard work.
आपको वो चीज़ें पढ़नी है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपको बुक्स पढ़नी है. सो बी रेडी टू वर्क हार्ड फॉर इट. डोंट ट्राई टू फॉलो समवन. कोई आके, जैसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं. आई डिड अ कोचिंग, दैट वाज अ डिसीजन आई मेड. बट अगेन आई वॉज अवेयर कि कोचिंग में जाके भी मेरे को कुछ ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ प्रिपेयर करा देंगे मेरे को. मुझे खुद से पढ़ना पड़ेगा, तभी वो चीज हो सकती है. इफ एनीवन कम कोचिंग इंस्टीट्यूट कम्स एंड सेज कि मेरी बुक पढ़ लो, यू विल क्लियर द एग्जाम. नो, दे आर जस्ट ट्राइंग टू फूल यू. दे आर ट्राइंग टू मेक मनी आउट ऑफ यू. वो शॉर्टकट आपको बोलना चाहेंगे, पर वो शॉर्टकट नहीं होता है. Last two things. Revision is very, very, very important. In exam, practice makes a man perfect, a person perfect. वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा. फर्स्ट अटेम्प्ट में तो और ज्यादा करना पड़ेगा. सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में जरूरत थोड़ी कम हो सकती है, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में तो करना पड़ेगा. आई एम अ टेनिस फैन. राफेल नडाल इज माई फेवरेट प्लेयर. सो इफ एनीवन फॉलोज हिम, जनरली लोग बोलते हैं कि उसका जो प्रैक्टिस सेशन होता है, इट इज फॉर 1.5 hours. एंड उसकी जो इंटेंसिटी होती है, इट इज एज इफ ही इज प्लेइंग अ एक्चुअल मैच. वो प्रैक्टिस भी इस इंटेंसिटी से करता है. नाउ ही इज अ प्लेयर फॉर लास्ट 15 years. उसने 18 ग्रैंड स्लैम जीते हैं. He has achieved everything, but still, even today, he will go and practice with that intensity. जब इतना बड़ा person, he can be so down to earth and practice, thinking कि he can't be arrogant कि मेरे को सब आता है. Similarly, we have to, अपन तो बस अभी पढ़ना स्टार्ट करें. ये नहीं हो सकता कि मैंने एक बार पढ़ लिया, it is more than enough. You have to go again, you have to revise again and again and again. And last thing, three pillars for my success were self-work, optimism, and self-confidence, optimism, and hard work, which I have followed thoroughly. And I believe उनसे बहुत मदद भी मिली थी. Hard work, there is no substitute for it. Optimism, it is very important. You can never be pessimistic about your own chances. मेरे साथ हुआ था ये. I felt कि मेरा एग्जाम एक बार क्लियर नहीं होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होगा. Then I saw Prithvi Tej's result in April 2018. एंड उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में 24th रैंक आया. उसका रिजल्ट देख के आई अगेन आई हैड दैट स्विच कि नहीं, आई वाज ऑन द रॉन्ग पाथ. आई हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक अगेन. वो अगर कर सकता है तो इवन आई कैन डू इट. तो इसलिए स्टेइंग ऑप्टिमिस्टिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इन व्हाटएवर यू आर डूइंग इन योर ओन कैपेबिलिटीज विल टेक यू थ्रू दिस एग्जामिनेशन. आपको फिर किसी और से कंपेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ और सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है. बस whatever you have studied, be confident about it and go and express it in the examination and you will get the desired result. That's all. There are a lot of tips, but I hope I have covered a lot of things. I would add 2 more things to it. One is realistic planning. So when you have 2 years in front of you, 1 year in front of you, you have to make sure that you do realistic planning because it's a long journey, it's a marathon. You might burn out in the first few weeks. So आपको अपनी capabilities, strengths and weaknesses को analyze करके realistic planning करनी पड़ेगी. Then as we said, practice. उसका कोई substitute नहीं है. And when you do practice in a simulated environment, उसके बाद आपको analysis करना बहुत जरूरी है कि कहाँ गलतियां हो गई और कैसे उन गलतियों को सुधार के हम next time उससे improve करेंगे. So this is a process. इसको आपको reiterate करता रहना पड़ेगा. So it's like plan, practice, analyze, repeat. Plan, practice, analyze, repeat. ये करते रहो. और एक जो मंत्र मैंने अपने बोर्ड पे लगा रखा था, that was जान लगा दो या जाने दो. So आपने अगर ये डिसीजन लिया है कि आपको ये करना है, तो अपनी पूरी जान लगा दो. Otherwise let it go. नहीं करना मुझे. एक चीज ये है कि we don't know our own capabilities sometimes. कई बार खुद को लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा. सो मैंने एपीजे अब्दुल कलाम की एक बुक पढ़ी थी, उसमें उन्होंने ये चीज कही थी, जब क्राइसिस की सिचुएशन आती है तब अपन को अपनी रियल कैपेबिलिटी पता चलती है कि अपन क्या अचीव कर सकते हैं. सो व्हेन दैट क्राइसिस टाइम कम्स, जब वो करो या मरो वाली बात होती है, तब अपने आप चीज कर सकते हो. बस बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर ओन एबिलिटीज. आई नेवर थॉट कि आई कैन स्टडी फॉर 15-16 hours a day. बट जब मेन एग्जाम का 2 महीना बचा था, I increased my number of hours from 10 to 15. वो मुझे करना पड़ा था because I knew कि अभी नहीं करा तो बाद में I will have that regret कि मैंने जब टाइम आया तब मैंने मेहनत नहीं करी. And in those 2 months, I was very easily I was able to do those 15-16 hours. अभी मैं सोचता हूँ, मेरे को लगता है कि यार मैंने कैसे कर ली वो वाली चीज. बट जब वो टाइम आया, तब वो सिचुएशन आई, वो चीज हो गई. So don't never underestimate yourself.
just be confident about your chances, and whatever hard work you have done, you are definitely going to get good result for it. Thank you, sir. So again, I have a lot of things in my mind, but I don't want to narrow myself down. या कि यही सोचना है कि यही मेरे को करना है. There are a lot of things. मैं जब भी पहले भी डिस्कस करता था, I always came down to मेरा last point था, that was education in our country. So that is something which I would like to work upon. Also, my stay abroad helped me realize that there are a lot of opportunities for good infrastructure in our country, be it rural or urban. So that is something which I would like to work upon. At the same time, मेरा ये भी है कि whatever job I have, wherever whatever sector I am working in, जो भी मेरे हाथ में होगा, जो मेरी अभी actual knowledge भी है, डिजिटलाइजेशन इंडिया के अंदर बहुत बढ़ रहा है, एंड आई एम फ्रॉम अ सीएस बैकग्राउंड, तो वो भी है कि wherever I go, I try to have some initiative जिससे ओवरऑल एफिशिएंसी सिस्टम की इम्प्रूव हो सके, ताकि कहीं ना कहीं थोड़ा तो इम्पैक्ट हो जाए उस चीज का. Hello. So I was in the performance improvement leg of my company. So my idea would be to increase efficiency wherever I am posted and learn as much as possible from senior bureaucrats who I am working with. See, you must have heard the talk of former President Pranab Mukherjee day before yesterday. So he said that IITians should not become the detergent sellers of this particular country, right? So I think whatever you do, there are very good startups that are coming from IIT Bombay. There's Idea Foods, there is a very one good startup in biotech, and at the same time there are people like late Mr. Manohar Parrikar, who has come from this and has led us to different heights. So I think there are many areas in which we can contribute to the society in our own ways. There are different professors, many professors doing really great job and getting awards for it. So in whatever field you go to, you give your 100%. And if you do that, that will make sure that India goes to its highest potential. So UPSC is a constitutional body which conducts examination. सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एक एग्जामिनेशन है, उसके अंदर भी IAS, IPS, IAS बहुत सारी सर्विसेज होती हैं. सो दिस इज अ जनरल पार्लेंस जो लोगों की आ चुकी है कि UPSC इज IAS, विच इज डेफिनेटली इट इज रॉन्ग. हम भी बोलते हैं भी हमने UPSC एग्जाम किया था, वी नेवर से IAS करा है, बट वो जनरल लोगों को समझाने के लिए पीपल से कि IAS का एग्जाम दिए थे. No, do what you want to do. Many people take foreign service as a first preference. उनको बाहर काम करना है, they want to be a diplomat. आप वो भी कर सकते हो. IAS का बस वो है कि थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में है, there are more sectors, ज़्यादा डाइवर्स, रिलेटिवली वो है, ज़्यादा डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, इसलिए लोग थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं. बट नेवर थिंक कि IAS ही देना है. मुझे अभी तक जब मैंने प्रिपेयर करा, नेवर थॉट कि मैं ये करूँगा. पहले पढ़ा, फिर प्रेफरेंस भरने का टाइम आया तब मैंने डिस्कस करके प्रेफरेंस भर दिया. तो इसलिए कोई क्या बोल रहा है, डोंट थिंक दैट मच अबाउट इट. Sir, firstly, I would like to congratulate you. So my question is that, my question is that you being from an engineering background and a CSE student, we never had any subjective examination. So in the first few months of preparation, like how did you handle that subjective mode? Again, कई बार प्लानिंग में बहुत टाइम चल जाता है या सोचने में बहुत टाइम चले जाता है. मेरा था कि पढ़ना है, आया हूँ, पढ़ता हूँ, धीरे धीरे चीजें करता हूँ. वंस आई स्टार्ट बिल्डिंग थिंग्स स्लोली, बाद में अपने आप को मोमेंटम आ जाएगा कि आई विल स्टार्ट डूइंग थिंग्स. मैंने एक दो रिस्क भी बहुत सारे लिए थे. आई डिलेड माय आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बिकॉज मेरा ऑप्शनल मैथ्स था जिसके अंदर इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी. आई टुक अ रिस्क, बट वो अगेन मेरे को कॉन्फिडेंस था कि व्हेनेवर द टाइम कम्स आई विल बी एबल टू राइट.
एंड मैंने वो चीज़ इंटरेस्ट लेके पढ़ी. माई फ्रेंड हैड सेड कि अगर एग्जाम क्लियर होगा भी नहीं, बट दैट 2 years ऑफ योर प्रिपरेशन या 2 or 3 years विल बी वेरी हेल्पफुल इन योर ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ओवरऑल नॉलेज अबाउट द थिंग्स विच आर हैपनिंग अराउंड यू. तो मैंने उसी माइंडसेट से पढ़ा कि लेट्स जस्ट गो इनटू इट. पॉलिटी है तो व्हाट आर द थिंग्स हैपनिंग. आई टुक एक्टिव इंटरेस्ट. करंट अफेयर्स भी रेगुलरली फॉलो करें. एंड देन like gradually I was able to get into that phase कि चीजें याद भी होने लगी and I was able to express them also. Guys, we are running short of time, so we will be taking only 2 questions. Hello sir, I am a second year civil student. I wish to start my UPSC preparation from this year onward, but I am quite confused on who to start and like what should I prepare for this leave. Like, can you guide me for that? So second year से सी both of us didn't start from college. जितना भी लोगों से पता चला है जिन्होंने करा है, the exam has 3 stages which you should be aware about, and the syllabus कि क्या syllabus है अगर वो पता है, and then the previous year questions. They are the most important elements of your preparation. अगर वो चीज़ पता है then you can start with the basics. कि न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करा, you are aware कि क्या करंट अफेयर्स है, that you have develop general understanding, and then basic books like NCERT ये सब कवर करना स्टार्ट करा. Once you have that base, then you can move to advanced standard books. But ये चीज मैं I don't want to demotivate you. थोड़े जनरल चीज बोलूँगा कि whatever you are doing, just try to not like give less priority to your academics here. If you are here, try to do well in that also. So अभी second year में तो you can do it, but जब third year या next 3 सेम्स आएंगे उसमें बहुत difficult हो जाएगा. So don't think कि academics को साइड में करता हूँ, UPSC करता हूँ. UPSC जितना हो सके उतना करिए, पर साथ में यहाँ पे भी academics में उतना ध्यान दीजिए. There will be a lot of distractions, obviously, like जैसे मैंने जॉब छोड़ी थी तो मुझे मजा नहीं आ रहा थोड़े दिन, तो ठीक है फिर से जॉब करने जाते हैं तो जॉब पोस्टिंग देखने लग गए कि हाँ जॉब पोस्टिंग्स ये है, या फिर कभी कोई वीडियोस देख रहे थे तो उसके अंदर बहुत इंटरेस्ट आया तो कहीं और से कहीं और चले गए, या सोशल मीडिया है काफी बड़ा डिस्ट्रैक्शन है तो उसको बंद करके रखा हुआ था. सो ऑल दीज डिस्ट्रैक्शंस कैन बी टेकन केयर ऑफ इजीली. यू हैव टू नो व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. There are few platforms which can help you, and there are few platforms which can waste a lot of your time. So जैसे Snapchat हुआ, Tinder हुआ, ये सब uninstall करें. But at the same time, there are few platforms like Telegram, YouTube, जिसपे बहुत informative videos current affairs से related या और information share होते रहते हैं. So you can join those appropriate forums and can benefit from mobile as well. So, Now we will be concluding the question. I have one question. How do you decide that you do not want to take the optional in which you graduated? For example, Shreyans, you graduated in mechanical and it is there available as an option. How did you decide that you wanted to take that? So I had lost touch from mechanical because of the job I was doing in management consulting. At the same time, after 2-3 years of mechanical, I was like not that much interested in it. So I knew कि मुझे formulas and all तो याद भी नहीं है because of the cheat sheet and all. And उसके अलावा optional में ये चीज बहुत important है that you might have to do it for 2-3 years. मतलब अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो सेकंड अटेम्प्ट में भी ऑप्शनल आपको बहुत डेप्थ में प्रिपेयर करना होता है. सो इट हैज टू बी समथिंग जिसमें आपको इंटरेस्ट हो. एंड एंथ्रोपोलॉजी में मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे डाइवर्स एरियाज हैं, सोशो कल्चरल है, बायोलॉजिकल है, ट्राइबल एरिया है, इंडियन सोशल सिस्टम्स हैं. सो इतने डाइवर्स एरियाज हैं तो कभी किसी में बोर हुआ तो किसी और में मन लग ही जाएगा. सो दैट्स व्हाई आई टुक अप दैट इंस्टेड ऑफ द अदर सब्जेक्ट. Thank you, sir. Now I would like to invite Dean ACR, Professor Suhas Joshi, on stage to present a memento to Kanish and Shreyans.
finally, I would like to thank both of them for taking out time from their busy schedule and guiding us. I assure you that your words of wisdom have definitely enlightened us and will definitely help in one way or other. And now finally, I would like to wish you all the best for your future career, and we hope to see you serving people and building the nation. Thank you.